हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं डिट्टो रानी और भमित्वा जी के बारे में। दोनों की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कल मेकअप लुक्स आए हैं सामने, काफ़ी कुछ हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, डिट्टो और भमित्वा की शादी को हो गए हैं लगभग लगभग क्या 6 साल बता रहे हैं दोनों की। 6 साल हो गए हैं, 6 साल में वो 2 से 3 हो गए हैं और बहुत खुश हैं दोनों साथ में। लेकिन इनकी कुछ हरकतों से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खफा हो रही थी। अब वो हरकत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो डिट्टो रानी है उनके पास बहुत सारी साड़ियाँ थी जो कि ओल्ड फैशन भी हो गई हैं और नहीं उतना पहन पाती हैं अब, क्योंकि ये क्रिएटर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं। तो जब भी ये कहीं जाती हैं, कोई भी इनका इवेंट होता है, तो हमेशा ये नए कपड़े प्रेफर करती हैं। और आजकल तो देखो, पीपी लिंक और ये सब के चक्कर में भी बार बार कपड़े आते हैं रिटर्न जाते हैं, आते हैं रिटर्न जाते हैं। तो इतना वक्त नहीं मिलता है कि पुरानी साड़ियों को आप पहन सको कहीं पर, किसी ओकेशन पर, क्योंकि उनको प्रमोट नहीं कर सकते ना। उनको पहनने के बाद आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। अब जैसे कि कल उन्होंने जो एनिवर्सरी में जो आउटफिट पहना है वो भी उन्हें किसी स्टोर ने सेंड किया है और वो उसकी तारीफ भी कर रही थी। तो ऐसे आउटफिट्स उन्हें हमेशा मिलते रहते हैं जब भी कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो किसी और के बर्थडे पार्टी में जा रही हो या वो किसी और के इवेंट में जा रही हो या वो खुद के अपने इवेंट का हिस्सा हो। तो जब उन्हें ऐसे ऐसे आउटफिट्स मिलते रहते हैं तो पुरानी वाली जब खराब हो रही हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारी जो साड़ियां हैं वो निकाल ली थी बाहर और इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपने एनिवर्सरी फंक्शन वाले दिन वो जो सारी साड़ियां हैं उनको वो दान करेंगे, मतलब लोगों को देंगे। हालांकि देखो, इसको मतलब दान का शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आप यूज्ड चीज़ें देते हो तो वो दान में नहीं गिनी जाती हैं। बस ये कहा जाता है कि हाँ भाई, हमने किसी को दे दिया, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, किसको ज़रूरत थी। दान वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी यहाँ जताई है कि आपने क्यों दी, पुरानी चीज़ें क्यों दी। तो जिसको भी दी, हमें लगता है कि उनको बता कर दी होंगी, और अगर नहीं बता कर दी हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको आप दे सकते हैं, लोग लेते हैं, इस तरीके के कपड़े भी लेने वाले होते हैं, पहनने वाले होते हैं। और सही बात है कि वो जो साड़ीज़ हैं, आई थिंक कि उन्होंने ड्राई क्लीन और सब साफ़ सुथरा करा कर दी होगी। वो अच्छा, अगर ये चीज़ की होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे करके आप किसी को दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गंदी है, मैली कुचैली है, पहने हुए हो आप उसको, बार बार उसको पहना है आपने, बिल्कुल उसकी ऐसी तैसी करके रख दिया, उसके बाद अगर आप किसी को दो तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर नई चीज़ें हैं, ज़्यादा पहनी नहीं हैं और वो साफ़ सुथरी हैं, उनको वॉश कराकर और किसी को दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। तो उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेट मिला इनको कि पुरानी साड़ी, मुझे नहीं लगता है कि उसको हेट मिलना चाहिए था। बस हाँ, दान शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए था। जैसे लास्ट टाइम भमित्वा का जन्मदिन था और इन्होंने कंबल का दान किया था, तो वो दान में माना जाता है, क्योंकि वो आपने नया खरीदा और नया दिया, तो वो एक दान का कर्म, पुण्य कर्म कह देते हैं उसको। बस यहाँ पर दान, धर्म और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि वो यूज्ड है। अच्छा, भमित्वा जी ने कहा कि आप मॉल जाते हो तो वहाँ पर भी पहन के ट्राई करके देखते हो। बट वहाँ पहन के ट्राई करके देखते हैं तो पहन कर वहाँ पर मॉल में टहलने नहीं लग जाते हैं 4-5 मिनट। हम यहाँ पर रील नहीं बनाने लग जाते कि चलो अब हमने पहना है तो 5-6 रील बना लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, जब तक हम शॉपिंग कर रहे हैं तब तक हम इसको पहने रखते हैं। मॉल वाला आपको लात मार के वहाँ से भगा देगा, या कोई भी शॉप वाला आपको लात मार के वहाँ से भगा देगा। तो ये आप एक्सक्यूज़ ना दें, क्योंकि हम जब ट्राई करते हैं तो ट्राई को तुरंत के तुरंत पहनकर, तुरंत के तुरंत उसको चेंज करके और दूसरा आउटफिट ट्राई करते हैं, या अपना पुराना जो पहन कर गए होते हैं वो पहन लेते हैं। ये यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं था जो इन्होंने उदाहरण दिया। अब इन लोगों को आदत पड़ चुकी है ना पीपी पीपी करने की, और यहाँ पर ये पहनते हैं, पहनकर एक फंक्शन भी होकर आ जाते हैं, इवेंट में भी चले जाते हैं, रील भी काट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ये करते रहते हैं ना, इनके लिए नॉर्मल हो चुका है वो चीज़। बट ऐसे नहीं आप किसी चीज़ को उदाहरण दे सकते। बस आपने वो जो पुरानी साड़ियाँ हैं, जो कि पुरानी कहने के लिए हैं बट वो नई जैसी हैं, वो आपने दी हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। मैं उसको यहाँ पर ख़राब नहीं, गलत नहीं कहूँगी, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके अलावा इन्होंने फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया था, शायद इसी वजह से जो भमित्वा जी हैं वो नहीं जाना चाहते थे अपने साले साहब के फंक्शन में, क्योंकि अगर वो वहाँ चले जाते तो फिर ये सारी बहनें वहाँ रहती कुछ टाइम, तुरंत के तुरंत वापस नहीं आती, क्योंकि मायके में जाकर फिर बेटियों को लगने लगता है कि कुछ टाइम रुको। और कह भी रही थी डिट्टो रानी कि हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि हमें ऐसा लगा कि हम जाएं तो वहाँ रुक कर आए, कुछ टाइम रहे, है ना? और रहने का वही एक
प्रॉब्लम आ रही थी कि रहती तो इनको खुद काम करना पड़ता, सर्दियों के दिन हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनका तो छोटा बच्चा भी है ना? तो वहाँ रहना पड़ता, खुद काम करना पड़ता, जो भौजाई काम करती है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, ज़्यादा तो दोनों ही भौजाइयाँ काम करती हैं, बट वो वाली नहीं करती, तो एक अकेली काम करती, तो उसके साथ इनको काम कराना पड़ता। हालाँकि उनकी जो जेठानी है, यानी कि जो ढोलक की भाभी हैं, वो भी काफ़ी स्वीट है, काफ़ी अच्छी हैं। उनका चेहरा हमेशा कैमरा पर मुस्कुराता और अच्छा ही रहता है, बस उनकी पत्नी का मुँह सड़ा हुआ रहता है, और वो इतना सड़ गया है आजकल कि व्लॉग कल पूरे दिन नहीं आया भाई साहब, पूरे दिन व्लॉग नहीं आया। अब इनका जब कुछ व्लॉग आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ पर लेंगे हम, अभी उसको छोड़ते हैं। तो शायद इनको ये था कि मतलब डिट्टो और भमितवा को ये था, स्पेशली भमितवा को, कि ये जाएँगी तो जल्दी वापस नहीं आएँगी, फिर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाएँगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो कि यहाँ पर हैं, यहाँ गाज़ियाबाद, दिल्ली और इस साइड नोएडा साइड ज़्यादा हैं। तो इनको ये था कि यहाँ मनाएँगे, फिर वहाँ के हो जाएँगे तो वहाँ हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएँगे। तो इसी वजह से ये लोग नहीं गए थे, और दूसरा कारण ये भी था कि इनको अपने बेस्ट फ्रेंड के फंक्शन में जाना था, लेकिन वो गाड़ी इतनी डिले हो गई कि ये जा नहीं पाए। अब ये वहाँ नहीं जा पाए, और जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं वो इनके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में नहीं आ पाए। अपने-अपने कारण होंगे, लेकिन जब से वो दिखे नहीं हैं तो बहुत सारी बातें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि वो नहीं दिखे, वो नहीं दिखे, है ना? तो वो कैसे दिख सकते हैं, वो अपने में बिज़ी हैं, ये अपने में बिज़ी हैं, और वैसे भी अब तो ये हो जाएगा ना कि तुम मेरे फंक्शन में नहीं आए तो मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आया, ये वाली बात भी हो जाएगी। तो ये सब तो अभी इनका चलते रहना है, अभी एक-दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ से तो नहीं बात हुई है। मेकअप लुक पर अगर हम बात करें तो डिट्टो रानी का जो आउटफिट था वो मुझे काफ़ी पसंद आया, अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। अभी ये ट्रेंड में है इस तरीके की जो ये पहने हुए थे, इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ वो जो स्कर्ट थी वो अभी काफ़ी फैशन में है। वो आप सिंगल भी खरीदना चाहो तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर मिल रही हैं। अच्छा, ये इनको किसी ने सेंड किया था तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपना लुक क्रिएट किया। ब्लैक आउटफिट ही इन्होंने पहना था, डिट्टो रानी ने ब्लैक ही इनके हस्बैंड ने पहना हुआ था, और ब्लैक ही बच्चे ने पहना हुआ था। काफ़ी अच्छे लग रहे थे सारे, और डिट्टो रानी हमेशा की तरह जैसा मेकअप कराती हैं, जैसा उनका फेस आउटकम निकल कर आता है वैसे ही हमेशा, क्योंकि वो एक ही मेकअप आर्टिस्ट के लिए जाती हैं, और वो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो अपना जो सिग्नेचर लुक देती है तो ये हमेशा सेम दिखती हैं। हाँ, थोड़ा-सा कलर का डिफरेंस आ जाता है, आई आई जो शैडोज़ होते हैं वो ड्रेस के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। बाकी ज़्यादातर वो एक जैसी ही लगती हैं। लेकिन हेयर स्टाइल से काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, हर बार आते हैं और इस बार भी आए हैं। हेयर स्टाइल जो डिट्टो रानी की है वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी वो हेयर स्टाइल उस आउटफिट के साथ जाती नज़र नहीं आ रही थी। इन लोगों ने नागिन जो सीरियल है उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, और उस टाइप का कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे, और बोल भी रहे थे, है ना? कि नेक्स्ट वाले जो सीज़न आएगा उसमें ये कास्ट हो जाएँगी हमारी डिट्टो रानी। तो बस वो जो इनका हेयर स्टाइल था वो नहीं पसंद आया, बहुत लोगों को नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। आउटफिट के साथ नहीं जा रहा था भाई, आप सच्ची में किसी एनिवर्सरी फंक्शन का हिस्सा हो, ना कि आप किसी डेली सोप का या मतलब वैसी सीरीज़ का आप हिस्सा नहीं हो जहाँ पर मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए वो नहीं अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल लुक मतलब ड्रेस वगैरह बाकी अच्छी थी उनकी काफ़ी। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे इनके घर में किसी का लुक अच्छा लगा तो वो भाई टंडना दीदी थी। टंडना दीदी तैयार होकर आई, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, हेयर स्टाइलिंग मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी, और मेकअप भी उनका, ओवरऑल लुक मुझे उनका काफ़ी अच्छा लगा। और इन लोगों ने अच्छे से पूरा बुक वगैरह करके, मतलब इन लोगों के घर का जो सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है। ये लोग कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से करते हैं, मतलब सुबह में साड़ी वगैरह और जो भी देना वगैरह था, जैसे भी देना था वो देकर। हालाँकि वो तरीका भी लोगों को पसंद नहीं आया कि कार की में बैठकर और थोड़ा-सा वैसा फ़ील ले रही थी ये डिट्टो रानी। लेकिन ठीक है, उन्होंने दिया वगैरह वो सब करने के बाद फिर वो अपना सेलिब्रेशन के लिए निकल गए, जहाँ खाने-पीने का पूरा इंतज़ाम था। मतलब बहुत रिलैक्स होकर फंक्शन हो रहा था। दोनों पति-पत्नी भी एक-दूसरे को टाइम दे रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे साथ में। जितने गेस्ट थे वो भी बड़े खुश थे, किसी का मुँह नहीं फूलता, है ना? सब खुश होते हैं, सब अच्छे से एन्जॉय करते हैं इनके साथ। वहीं अगर हम किसी और का इवेंट देखते हैं जो इनके बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ कुछ और ही हो जाता है, कुछ और ही चल रहा होता है, पत्नी अलग, पति अलग, सब अपना-अपना कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें नहीं यहाँ पर दिखी हैं, वो सब अच्छा है। अब वही एक ही मुद्दा अभी फ़िलहाल ज़्यादा है कि साड़ी इन्होंने पुरानी दी। भई ठीक है, दी तो कम से कम। कुछ लोग तो अपने पुराने कपड़े भी, सड़े हुए कपड़े भी देना नहीं चाहते हैं, वो पड़े रहते हैं उनके घर के बक्सों में, लेकिन वो मजाल है कि भई उठाकर दे दे, है ना? तो उसको आप अच्छा ही समझो कि उन्होंने कम से कम दे तो दी। और वैसे भी वो साड़ीज़ महँगी होंगी, ऐसा नहीं है, सस्ती-वस्ती होंगी, क्योंकि डिट्टो रानी है भाई, डिट्टो रानी पहनती थी उन साड़ीज़ को। अब इन लोगों की तो आदत ही है भाई-बहन की, आपने देखा भी था, भाई भी जो है हॉस्पिटल में वैसे पुराने कपड़े देकर कैसे कैमरे पर फ्लॉन्ट कर रहा था, और दे ही नहीं रहा था जब तक कि कैप्चर नहीं हो जाए। तो भाई ये तो थोड़ी बहुत आदत होती है इन ब्लॉगर्स की, कैमरे के आगे ज़्यादा ही कुछ दिखाने की। बाकी ओवरऑल ये थोड़ा-सा कपल ठीक है, मतलब मेहमान नवाज़ी के उसमें, कुछ देने-लेने के उसमें और सब चीज़ों में ये कपल
इसलिए इस कपल की तारीफ़ होती है कि और चीज़ों में ये लोग बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन हाँ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो बीच में इनके रंग बदले थे, जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी वजह से, और फिर बाद में ये पछताए भी थे, इन्होंने माफ़ी वगैरह माँग ली थी। और वहाँ से जो इनके बेस्ट फ्रेंड है वो उसका एडवांटेज ले रहे थे, बोल रहे थे कि उन्होंने अच्छा इलाज किया, जबकि वो इलाज करके माफ़ी माँग चुके थे। इलाज वैसे किसी का हुआ नहीं था, कोई ठीक हुआ नहीं था, मतलब इलाज करने के बाद अच्छे डॉक्टर नहीं है ये, है ना? तो वो उन्होंने बोला था, उन्होंने इसका एडवांटेज लिया था। लेकिन यहाँ से अभी डिट्टो जी का लेकिन यहाँ से भमित्वा और डिट्टो जी ने अभी कुछ भी नहीं बोला है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब ये जो चल रहा है, जो भी भसड़, उसमें इन्होंने नहीं बोला है कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनके क्या विचार हैं इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि ये उस पैनल का हिस्सा थे जहाँ ये हो रहा था डिस्कशन कि ऐसा किया जाएगा, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके साथ। तो अब जब हो रहा है तो इनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, या फिर ये केवल उनकी लाइव पर जाकर देंगे, अपने चैनल पर नहीं देंगे, क्योंकि अपनी ऑडियंस को खफा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी है। चलिए, जो भी होगा आगे आने वाले वक़्तों में सब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।